नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपक को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, भारत आने से पहले अमेरिका में पीएम मोदी से मिल चुके हैं अभिजीत दीपक। सीजेपी चीफ बोले, मैं नहीं जानता कि यह कैसे हो सकता है कि यह AI जनरेटेड फोटो हो। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की कड़ी चेतावनी। कहा, शिक्षा मंत्री ने 13 जून तक इस्तीफा नहीं दिया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मानसून 7 दिनों से एक ही जगह रुका। यूपी में तूफान से ऑडिटोरियम की छत उड़ी, 3 लोगों की जान गई। राजस्थान में आंधी बारिश, 12 राज्यों में अलर्ट जारी। हारमुज में सभी जहाजों के लिए बंदी। बढ़े तनाव के बीच ईरानी सेना का बड़ा ऐलान। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर टॉमहाक मिसाइलें दागी, कई ठिकानों को बनाया निशाना। 11 जून को पुणे और 12 जून को लखनऊ। अभिजीत दीपके ने बताया प्लान। कहा, वह 12 तारीख को खुद लखनऊ पहुंचेंगे और इको गार्डन में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। पुणे में काकरोचों के प्रदर्शन के बीच सोनम गांगटुक भी शामिल हुई। कोलकाता में बीजेपी सरकार का 20 जून को पश्चिम बंग दिवस मनाने का बड़ा ऐलान। मीनाक्षी नटराजन नामांकन विवाद के बीच शीर्ष अदालत ने सुनवाई पर जताई सहमति। शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले आशुतोष पटेल बोले, रामभद्राचार्य के शिष्यों के दबाव में फर्जी FIR कराई, साजिश में कई अफसर शामिल हैं। यूपी में उठेगा आंधी और तूफान का बवंडर। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। लालू यादव का 78वां जन्मदिन। बेटे तेजस्वी और पूरे परिवार के साथ काटा केक, तस्वीरें हुई वायरल। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर संजय सिंह ने कांग्रेस से पूछा सवाल। कहा, सपोर्टिंग कैंडिडेट्स का पर्चा क्यों नहीं भरवाया गया। एनडीए की बैठक में अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखा। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में तृणमूल कांग्रेस नेता सुकुमार दत्ता पर फेंके गए अंडे। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का चुनाव आयोग कार्यालय के पास सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया चंपत का मतलब। कहा, नाम लेकर चोरी हुई है, यह बात वही से निकल कर आई है। टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील। कल्याण बनर्जी ने ममता को दिया अल्टीमेटम। कहा, अभिषेक को चुनो या मुझे चुनो। शंकराचार्य बोले, राम मंदिर में शुरू से ही हो रही है चोरी। जिस ट्रस्ट में चंपत राय हो, वहां लेकर भागने का काम शुरू से होता है। कल्याण बनर्जी बोले, अभिषेक बनर्जी ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। पति से विवाद के बीच सपना का नया वीडियो सामने आया। कहा, न डरूंगी और न ही पीछे हटूंगी। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान का बचाव किया। कहा, पेपर लीक के पीछे एक खास सिस्टम काम करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ राज्यसभा चुनाव हलफनामे में संपत्ति छिपाने की शिकायत। राम मंदिर चंदा मामले पर बोले कलम नयन दास। कहा, न्यायिक प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। कांग्रेस ने खबरों को बताया गलत। आशुतोष महाराज बोले, रामभद्राचार्य को अपने उत्तराधिकारी से जान का खतरा है। सच बोलूं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं। कांग्रेस नेता गौरव गंगोई ने कहा, लोकतंत्र को कमजोर करके देश की मुख्य समस्याएं हल नहीं होगी। भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले, ऐसी कोई हथकड़ी नहीं जो मेरे हाथों में डाली जा सके। पवन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह से मुलाकात की। कई गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। MLC चुनाव में 10 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने जाएंगे। राम को काल्पनिक कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा सुनवाई। वाराणसी कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। सचिन पायलट बोले, गहलोत को जितना वैभव से स्नेह है उतना ही मुझसे भी है।
जम्मू कश्मीर में पूंछ में पाकिस्तानी युवक गिरफ्तार, LOC पार कर भारत में घुसा था। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया है। हरमुज के पास ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक, 3 भारतीय लापता। दिल्ली में सिंगर गुरु रंधावा के ड्रीम प्रोजेक्ट पर फायरिंग, लॉरेंज गैंग ने ली जिम्मेदारी। सपना चौधरी से अब नहीं मिल सकेंगे उनके पति वीर साहू, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश। नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय, रेड कारपेट वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव। पीओ की हिंसा पर मीरवाइज उमर फारूक की बड़ी अपील, कहा केवल बल प्रयोग नहीं, जनता की भी सुनी। ओमान में जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी अधिकारी को तलब किया। मिडिल ईस्ट में फिर भड़की जंग, अमेरिका का ईरान के कई शहरों पर बड़ा हमला। ओमान के पास भारतीय जहाज MT जलवीर पर हमला, 3 दिन में तीसरी शिप पर अटैक। कुवैत ने बंद किया अपना एयर स्पेस, ईरानी हमले के बाद कई फ्लाइट डाइवर्ट। चीन के गुआंसी में भीषण ब्लास्ट, 7 लोगों की मौत, 17 घायल। अमेरिका ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले, कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। UN में ईरान के राजदूत बोले, डरा धमका कर कोई समझौता नहीं कराया जा सकता। ट्रंप बोले, हम ईरान पर जोरदार हमला करने वाले हैं। अमेरिकी गायिका मिलबेन ने भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने की अपील की, भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। अमेरिका ईरान टकराव के बीच खाड़ी देशों पर भी हमले। बिल गेट्स का बड़ा दावा, कहा एप्स्टीन को मेरे अफेयर्स के बारे में पूरी जानकारी थी। POK में ब्लॉच खैबर वाला नारा गूंजा। तेल टैंकर पर हमले में 2 भारतीयों की मौत, 1 लापता। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार दूसरे दिन भी हमले जारी। आयरलैंड और ब्रिटेन में भड़के दंगे, प्रवासी घरों और दुकानों को बनाया गया निशाना। अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले में 13 लोगों की मौत। पाकिस्तान का दावा, 26 भारत समर्थित आतंकी मारे गए। ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इजराइल का अस्तित्व तक नहीं होता। महंगाई पर ट्रंप बोले, मुझे इससे प्यार है। जंग के बीच हरमुज से जुड़े दावे ने दुनिया को चौंका दिया।